सव्यसाहूर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे। समाधि में पाठ पुस्तक आपके सामने है, इसको पढ़ना है। परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर परम ब्रह्म कारो आया नजर परम ब्रह्म की मुझे को आई परख हुआ और संज्ञा का जब हरक लगन आत्माया से लग गई मेरी मोह निद्रा सभी भग गई लगी दृष्टि चेतन से द्रोप पर के ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर परम ब्रह्म की रटा रट मेरे आनंद रस की घटा घट मेरे यहाँ आज रोने का क्या शोर है मेरे है से आनंद का जोर है निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे न कुछ और बतियाँ बताओ मुझे न रो मेरे पास इस वक्त में मैं तेरा खुश वक्त में जरा रोने का तवल करो मेहरबानी कि मुझे पर करो तो मेरे पास से सौ कुटुंब जो मोह में क्या कावे कल अपन ने पढ़ा था ये समाधि सचमुच में जीवन नाम तो मरण और सचमुच में इसका नाम है आदि व्याधि उपाधि से है समाधि निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प प्रचुर स्वसंवेद महापवित्र कार्य जीवन का महामंगलमयी कार्य है पूरे जीवन का अंतिम मौसम और वो उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए परीक्षा में पढ़ने वाला ही सदा तैयार है जिसने साल भर पढ़ा हो कभी भी परीक्षा दे जीवन भर जिसने देह से उपाधियों से विभाव से वेद विज्ञान किया हो उसे देह छोड़ने में क्या तकलीफ कुछ छूटता हो तो तकलीफ कुछ छूटता भी तो नहीं अपना अपने पास रहता है जो अपना था नहीं छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा बहुत बड़ी बात दो शब्द में कहें
समाधि और संबोधन कोई नहीं करा सकता, आपकी जिम्मेदारी। दो शब्द में समझ लो, समाधि और संबोधन ये दिखता है दूसरे करा, पर आपके बल से ही समाधि होती है और आपके बल से ही संबोधन। ये अकलंक देव वगैरह ने स्वरूप संबोधन लिखा, अपने को संबोधन। हम दूसरे को क्या संबोधन, जीवन भर अभ्यास नहीं किया तो देह छूटते समय वो कहां मत करेगा। दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, तब फिर देहांत के समय में तुमको न, या आखिरी समय में जब जीवन भर अभ्यास किया वही तो कहेगा कि आपका तत्व नहीं भूलू। अरे जीवन भर सुना ही नहीं कि देह भिन्न, अब ओंकार मन सुनाओ तो उसका मन कहाँ लगे। प्राण जा रहे हैं, डर रहा है, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, जिंदगी भर इसी को मैं मरता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं मरता नहीं, ये सीखो जिंदगी भर, कोई वस्तु नहीं नष्ट नहीं। और एक बात है, दूसरी बात ये कि अन्य मत में भगवान का ध्यान किया जाता है, तो जैन धर्म में आत्मा का ध्यान, ये अंतर है। जब भी हमारी भगवान मोक्ष गए हैं, मुनिराज मोक्ष गए, आत्म ध्यान से गए, भगवान का ध्यान करके नहीं गए। और इसमें लिखा भगवान का ध्यान, तो भगवान का ध्यान क्या कहलाता है, भगवान की कही बात तुझे रुचती है। पंच परमेष्टि के अलावा कौन बताए कि तुम भगवान के अलावा इस सुखित स्वभावी आत्मा को, चैतन्य को कोई नहीं जानता, ज्ञानी जीव चाहिए। तो उनकी तरफ तेरा रुझान है कि नहीं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, साधारण मुनिराज, भगवान, वाणी, यदि ये अच्छी लगती तो समाधि सधर, यदि ये तत्व तो अच्छा नहीं लगता, स्वरूप ही नहीं भाता, आत्मा की रुचि नहीं, तो समाधि कौन करा दे। नमोकार मंत्र पढ़ लेने का नाम समाधि नहीं। हमारा कुछ छूटता नहीं, हम मरते नहीं हैं, हम जिंदा हैं, जीवित हैं, जिंदा ही रहेंगे। वो जीवत्व के बल से समाधि हो। तो बहुत अच्छे से प्रारंभ किया, पंच परमेष्टि का ध्यान धर, क्या उनका ध्यान धर, यानी उनकी बातों पर गौर कर, उनकी बातों पर गौर कर, यानी तुझे आत्मा कहा है तो अपने को शरीर से भिन्न देखा कि नहीं, ये अभ्यास किया कि नहीं, ये सुनने का काम नहीं, अभ्यास कर, क्योंकि बहुत गहरा एकत्व देह के साथ, जब जो भी पर्याय प्राप्त हो जाए उसमें ही ये जीव मुग्ध मिलता है। सड़ा सा शरीर हो तो वो भी अच्छा लगता, रोगी शरीर हो वो भी अच्छा लगता, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। श्रीमद जी ने तो इतना लिखा पंडित साहब, यदि मौत ना होती तो धर्म में नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ा उपकार है मृत्यु का, कि जो इसे डर है कि इससे धर्म में लग जाए। हर आदमी मस्त है अपनी अपनी दुनिया में, किसी को गरज नहीं धर्म, वो तो धर्म करना पड़ता है क्योंकि मरना पड़ता है, मरने के डर से धर्म करता है सब कुछ, और धर्म मरने के भय से करेगा तो कहां तक कर पाए। जब उसे रुचि होगी, कह रही मैं वही हूं जो मरता है, अजर हूं अमर हूं न मरता कभी, निजानंद शाश्वत निडरता, लास्ट वाला, अजर हूं अमर न डरता कभी, संसार के मरते डरे, परम पद का शिवला वंदन करे। क्यों डर नहीं लगता है? क्यों डर नहीं लगता? ज्ञानी ज्ञानी क्यों मारना चाहता, जेल में नहीं रहना चाहता, मोही क्यों नहीं मारना चाहता, इसे जेल ही पसंद। संजय भी आओ ना यहाँ पर। अजर हूँ शाश्वत न डरता, ज्ञानी को क्यों नहीं डर लगता, कि उसे अपना वैभव अजर अमर तत्व जानता, ज्ञायक जानता, पर्याय से न्यारा जानता। ये कोई अपराध हुआ, कौन सा देव वो सस्ती समझती है तो फर्क में होती रहती ना, बहुत है। तो कले आत्मा ज्ञान में भगवान बनना है तो
फौजी बन जाओ, बिल्कुल मिलिट्री में सजग, मरने वाला नहीं। बहुत बड़े भगवान मिल गए, पंच परमेष्ठी, सौधर्मेन। एक एक विमान में असली की एक मोती में हजारों चक्रवर्ती खरीद ली। इतना वैभव होता है और वो भगवान के सामने ना घटता, पिल्ला जैसा बैठा। स्वामी जी की बात, बहुत बड़ी अथॉरिटी का नाम भगवान, और वे अपन को मिल गए। अपने नरेंद्र मोदी अपने हाथ में हाथ, बताओ कितनी खुशी हो, अपने घर आके पानी पी, कैसा लगता। ऐसे है भगवान तीन लोग के नाम, और अपने जैनियों के भाग से मिले। अब जैनी भगवान ना समझे तो क्या करे, पद्धति बुद्धि से जाए मंदिर का फायदा। परमात्मा बनने का दरबार, सारे कष्ट मिट जाएंगे, ऐसा दरबार है हमारा। शिक्षालय, जिनालय, शिक्षालय, चिकित्सालय, औषधालय रहेगा जिसे आत्मा रुचता। आत्मा रुचता है उसे पंच परमेष्ठी याद आते, पंच परमेष्ठी होना है उसे आत्मा है। आत्मा नहीं पसंद आएगा भगवान नहीं बनेगा, भगवान नहीं पसंद आएगी आत्मा नहीं पसंद, क्योंकि ये कैसे है भगवान और अपने का को आप जंगल ऐसा लगे जैसे कौम और गुणस्थान नहीं कर रहे। अभी निकला पुरस्कार सिद्धि पाए में जबलपुर में, माता जी के बचना में स्वामी जी कह रहे सम्यक दृष्टि पागल भी हो जाए तो उसका सम्यक नहीं, ऐसी रुचि होती गहरी। एक बार गाय को छुए तो वो लगे तो कि मैं भगवान हूं, उसके चित्त से नहीं उतर गया। घटाघट रटारट कैसे शब्द डाले, धन लगन, यही मेरा स्वभाव, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये समझ में नहीं आते, जल के राख होती, सबको देखी, सबने देखी। दे क्या है, चिरकाल की है मुर्दा, मेरी जिंदगानी से जिंदा। अपन है इसमें आत्मा, इसलिए इसकी कीमत मंदिर में बैठने में। ये आत्मा ना हो तो मट्टी मट्टी। तो इस समय मुक्त होने का काल हो तो रोने का काम कभी नहीं करना। कमजोर व्यक्तियों का काम नहीं, बहुत साहसी व्यक्ति चाहिए, पराक्रमी चाहिए, बहुत अच्छा जीव चाहिए, बहुत प्रेम से मीठी भाषा बोलता हो, मुक्ति के संदेशा देता हो। देखो भगवान तुम्हें याद कर, देखो अपन कुंद कुंद देवी मिलेंगे, अपन देखो भगवान शिवमंदिर के पास जा रहे, देखो देखो समोसन लगा, देखो कितना अच्छा स्वभाव। अपन जैन कुल में जन, अपने सिर पर पंच परमेष्ठी। ओ जनवाणी माता, तू मुझे ज्ञाता कहती, स्वतंत्रता का शंखनाद करती, स्वावलंबन बता। जय हो जनवाणी माता की जय हो, शिखर जी की जय हो। महामुनीश्वरों की याद करो, सुकुमार, सुकौशल, गजकुमार, पांडव, सब ज्ञानियों को हृदय में बिठा। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा कर के भगवान आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अरे शरीर सूखा जा रहा, शरीर सूखा जा रहा, मैं नहीं सूखा जा। मेरे दो बगीचे, श्रीमद जी कहते मेरे दो बगीचे, पहले उस बगीचे में पानी जाता था, अब इस बगीचे में जाता। पहले उसमें सावधान रहता था, पानी पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, अच्छे से आराम हुआ कि नहीं। अब अच्छे से सामायिक, अच्छे से पंच परमेष्ठी का स्मरण हुआ कि नहीं, शांति से आराधना स्वाध्याय, रंग बदल गई। इस तरह से कल अपन ने पढ़ी थी, अभी दूसरा पेज निकाल। जरा आत्मा भाव आने दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो। मुझे ब्रह्म चर्चा से बरते हुलास, करो रे चर्चा न तुम मेरे पास। जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे। ये काया पे फुटकी पड़ी मौत की,
याद आई है शिवलोक के नाथ की, यह देश सी है वही, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। सजा हमने न पर की जागती दिया, जिसे मौत है उसको है, मुझे को क्या, जी तो नहीं फिर भय मुझे को क्या। मेरा नाम है जी, मैं जीव हूँ, चिरजीव चिर का चिरजीव हूँ, अखंडित अमंडित अरूपी अलख, अदेही अगेही अनेही निरख, परम ब्रह्मचर्य परम शांति तम, निरालोक लोके लोकांतितम। किसी गजब गजब की बात आ रही है। जरा आत्मिक भाव दो, ये कोई जा रहा विदाई समारोह है और यहाँ वहाँ की बेकार की बात है। अरे रे एफडी तो बता दो कहाँ कहाँ जमा, किस किस को पैसे दिए, कहाँ कहाँ से लेना। वो विदाई समारोह हो रहा है, वो भगवान के पास जा रहा, मुक्त हो रहा, और अपन कौन सी बात है। स्वामी जी जो उदाहरण देते थे वो आप बीते देते थे, जो उनके जीवन में घटनाएं। ऐसा कहते थे, एक रानी, राजा उससे नाराज हुआ, न जाने कौन सा कारण था। उसने 1 साल तक रानी को बड़े बड़े पत्थरों से बांध के तल घर में रखा और एक रोटी देता था दिन में, और तड़प तड़प के साल भर बिताए। ऐसे ऐसे संकट, बड़े पंडित जी कहते हैं, ये घटना जगत में कोई भी दिखे उसमें अनंत गुणा का कैलकुलेशन कर, ऐसी घटना तेरे साथ अनंत बार हुई। यदि कोई बोर में गया है, पोर में क्या कहलाता, बोर नल खुदाई जो होती, उसमें यदि घुसा है कोई लड़का 4 साल 6 साल 2 साल का, तो तू अनंत बार घुस चुका है। सोचो कैसे काल बताए हो। यदि अनंगसरा 3000 वर्ष तक रही है तो तू कई बार मर के तू अनंगसरा जैसा अनंत बार रहा, सब भूल जाता है। ये तो भगवान ना हो ना तो ये जीव को तो निगलते ही नहीं, ये तो नशे में खाओ बना मस्ती से, एसी लगा लो सो जाओ, सवेरे फिर मर जाओ, जैसे उड़ जाओ घर चले जाओ, ये जिंदगी बना। काहे के लिए आए तो भूल गया फिर। नरक में जिसने भाव न भाई, मानस तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। कहाँ गए सुरेश, नरेश कहाँ गए, रमेश कहाँ गए, सब मर रहे हैं। दुकान पे कौन गए, तो मर रहा बुढ़ा, अब बताओ समाधि करा। ऐसी मोही जीव की समाधि, हम ना किसी के कोई, मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल, मैं अकेला हूं, मैं एकाकी, एकत्व लिए मैं मरने वाला नहीं, अविनाशी आत्मा कहीं मरता। ऐसा साहस का काम, ऐसी बात जो दिन भर जिसकी चिंतन चलेगा उसको ये डकार आए, उसको ये बात आए। ऐसे नहीं रेडीमेड धर्म नहीं अपन आखिरी में भैया वो काम सुना देना, फिर आप भैया आप आ जाओगे, हम मरने लगे जब वो कार बच रहा है तो तुम सुनने लायक रहोगे। विराग भैया तो आ भी जाए तो तुम सुनने लायक रहो। वो सच्ची बात बता रहे, तुम जैसा दिन भर वेदन करते हो आखिरी में वहां पहुंच जाओ।
अच्छे से सोच लेना, ये कोई कंसेशन नहीं है कि कोई बैठा हो देवता से तुम्हारे ऊपर दया कर, दया का किंतु न यहाँ विधान, ये दया या नहीं चलती जैन शासन, जैसा करोगे वैसा भर। यदि आपके दिन भर भोग संयोग रोग यही विषय बनते, समझ जाना पटक देगा उदय, वहीं चले जाओ। दिन भर खाना दिखता है, पीना दिखता है, भोग दिखती, कमाना दिखता है, उसी चूहे में बिल बन जाओगे। इसलिए दिन भर क्या दिखना चाहिए? आराधना, साधना, भगवान, मार्ग, स्वभाव। जराया तिमी के भाव मुरे आने दो। ये तो अपने बिना पढ़ा लिखा भी बेस्याई भी कमा लेती, तुम कितने बड़े आदमी, मुश्किल न रख जाना। धन से कोई प्रभुता नहीं नापना, कभी शरीर की चमक दमक से नहीं नापते। स्वामी जी कहते चेहरे की चमक फास्फोरस है, हड्डी है, कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे। कई दाढ़ी नहीं बना के बड़े बनना है, कोई ज्यादा दाढ़ी बना के बन रहा है, तो ही पगला है। ये शांति से रहना चाहिए, कोई मन आदमी तो बन जाओ कम से। क्यों बढ़ाई दाढ़ी, क्या क्या हो, नशा काहे का? पाश्चात्य विदेशी संस्कृति को देख के वे हमारे आदर्श है, हमारे अरहंत आदर्श। और जात बनना है क्या अगले पर्याय? बाल पे रीझे तो बाली की कीड़ा बन जाओ। ये कल्प वृक्ष है आत्मा, जैसी भावना करोगे वैसे फल आने में देंगे। ये कुछ कह रहे साफ से, जराया तिमी के भाव और आने दो। तुमने किस किस को बैठा लिया अपने हृदय में? कौन सा भूत बैठ गया जिससे तुम्हें आत्मा नहीं? तुम्हें डर नहीं लगता चार गति? जिस संसार के भय से तीर्थंकर डरे और तू नहीं डरता, कितना सुभट है, कितना ढीठ है, कितना दुष्ट है, ऐसे शब्द लेंगे। दुष्ट चित्ता, यह बहुत बहुत अपने ऊपर करुणा करना पड़े, कोई दूसरा दाता विधाता नहीं। नशा चारों गति की दयनी दया का किंतु नया विधान, शरण जो अपराधी को दे। हमने बाबू जी से पूछी, बाबू जी कौन सा भगवान है जो शरण अपराधी को दे? अरे अपराधी है भगवान। अपराधी भगवान कौन सा भगवान होता है? बोलिए हम उसे भगवान ही नहीं कहते, वो अपराधी, ऐसा अपराधी है वो, भगवान नहीं हो सकता। हम पाप कर रहे हो, भगवान कैंसिल कर दे। हम पाप करके आए और आलोचना पाठ में कैंसिल कर दी, तो बहुत अच्छी फैक्ट्री पर। ऐसा नहीं होगा, ये सब होगा। आत्मिक भाव आएंगे तो आत्मा का फल आएगा। यदि आत्मा नहीं पसंद आएगी तो उदगल चमड़ा पसंद आएगा, उसका कीड़ा हो जाएगा। बहुत गहराई से आत्मीयता लाभ, ये बहुत कीमती पर्याय है। चक्रवर्ती और स्वर्ग, स्वामी जी ऐसा कहते थे, असंख्यात बार देह हो जाता तब एक बार मनुष्य, असंख्यातों बार देह हो जाता तब एक बार। अपन तो देव होने की सोचे, ये कह रहे देव अनंत असंख्यात बार हो जाता, एक बार मनुष्य। और फिर जैन कुल में जन्म लेना, ये तो मानो समझ लो चमत्कारी समझ। यहाँ न लड़ना सिखाया जाता, न भिड़ना, न लूटना, न खसोटना। अपने जैनियों के घर में एक लाठी नहीं मिलेगी, बंदूक बंदूक की बात कर, छुरी भी रखते तो, और सब्जी में काटना नहीं कहते, बनाना कहते। एक काम ही करना, बहुत बड़ा काम। जराया तिमी के भाव और आने दो, पर मैं काल मुझे ध्यान दो। मुझे ब्रह्मचर्या से भरते हो लास, करो और चर्चा न तुम मेरे पास। जिनसे अपने परिणाम बिगड़ते हो ऐसी गोष्ठी में नहीं बैठे, जिनमें बल आता है, जिसमें अपन को बैराग का रंग चढ़ता है, जिसमें पंच परमेश की मुख होती, जिसमें स्वतंत्रता की शंखनाद हो, जिसमें दिनेन्द्र देव से जुड़ने की बात, जिसमें जीवों को उठाने की बात, जिसमें किसी को दोष न लगाया जाए, उनके साथ बैठो। ये दूसरे की काट छाट करें, इसको काटो, इनको ये क्या कर लिया, ऐसा बिगाड़ दिया, ये बना लिया, ये संगति ठीक नहीं, दुर्गति ले जाए। हमारे भगवान के जो होता है सब अच्छी, तवाने युग छाए, थवा युग थाए, खाने युग होता है, गाय घबराते, ऐसे होना। शांत रहना सीखो, ज्ञाता रहना सीखो, दोष लगाना नहीं। हमारा काम किसी को दोष लगाना नहीं,
अंजना से कहा पवनजय ने, रे मैं तुझे समझ नहीं पाया, तू देवी थी और 22-22 वर्ष तक मेरे कारण से तेरी ये दशा। तो अंजना ने वो वचन कहे, हे भगवान अब ऐसा नहीं करो, मेरा उदय था, जब मेरे उदय था तो तुम निमित्त कैसे हो जाओगे अनुकूलता में, और अब मुझे, मैंने निर्दोष को दोष लगाया था, अब मैं किसी में दोष देखने की मेरी ताकत नहीं देगी। मैंने बहुत पवित्र भगवान को दोष लगा, कान पकड़ लो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई अहित करने वाला नहीं, मैंने अपने मोह से न जाने किन किन को दोष लगा के बंद बांधा। समाधि मरण एक फल है, जीवन होता है समाधि का, तो उसको ऐसे फल आते, तो वो भाव आत्मिक भाव को वीरता है। यही चर्चा कर, और भाई साहब कैसी आराधना चल, कौन सा स्वाध्याय किया, क्या गजब की बात आई। पद्मनंदी पंचविंशत का पढ़ो, एक बात पे पढ़ो, कैसा ऐसी चर्चा करो तो ऐसे क्या गजब गुरुदेव की 47 शक्ति, नए प्रज्ञापन पर देखो जरा क्या कहलाता समय, देखो शक्तियों का भंडार कैसा उछलता, देखो ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती। ऐसे चर्चा दो मित्र मिले, ऐसा नहीं अरे वो पगला है, वो विकार, वो कुछ नहीं जानता, अपन नहीं बेचता। दो पंडित आए सेठ के यहाँ, एक नाने कहते उनके, वो पंडित कैसे गधा ही है बिल्कुल, दूसरे दूसरे जब वो ना क्या है वो कह सके घोड़ा ही है बिल्कुल। तब वो जब दोनों को खाना खनाले में बैठे, घास परसने को घास परस, अच्छा लगा हुआ। उन्होंने कहा ये क्या करते सब बेइज्जत के, अब आप ही ने परिचय दिया, वो गधा है वो घोड़ा। अरे सब भगवान है भैया, इनकी आंख से सब भगवान, पर्याय से पार देख ले आप स्वयं भगवान है, ऐसा देखो। अरे वो बहू कुछ नहीं, अरे आ गई हमारे घर में अब सब जान गए, ऐसे देखो बिटिया है छोटी सब सीख जाएगी, खाएगी बहू हमारी लड़की। भगवान की आज्ञा में रहो, बहुत प्रसन्न रहो, किसी के दोष देखने के लिए आंखें नहीं हमारी, किसी के दोष सुनने के लिए टाइम नहीं है, हमें भगवान से मतलब जनवाणी से। ऐसा जीवन बनाओ तो समाधि होगी, समाधि तो अभी हो रही है, आपको देखे तो समाधि जैसा, जिसे देख के धर्म की याद आया समझ जाना वो धर्मात्मा, और जिसे देख के ऐसा लगे कि बंद रही है पूरा। तो जरा आत्मिक भाव आने दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्याने दो, मुझे ब्रह्म चर्चा से बरते उल्लास करो रे चर्चा न तुम मेरे पास। किसी के पास जाओ भैया ये पुस्तक ये पढ़ना, बाबू जी के पास गए सुशील बाबू, अभी इनने हमें सम्यक दर्शन की पुस्तक, अब बताओ ये ऐसी पुस्तक सम्यक दर्शन की थी, ये हो जाए तो जिंदगी धन्य हो। ऐसी बड़ी ऐसा लगा कि ये मोक्ष क्या गजब का जीव होता है, जिसे अच्छी 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 आत्मा लगती है, मुझे समझते सबको ऐसा लगे, सब जीव आत्मा से जो है, सब इस रंग में रंग है, सब स्वाध्याय करे, कोई अपनी शक्ति बर्बाद ना करे, टीवी में पेपर में बुराई भलाई में निंदा में काट छाट में, ये हमारे पास इसके लिए समय बहुत कीमती क्षण है। अभी बहुत छोटी आयु लेके आए है, मनुष्य पर्याय में बहुत छोटी आयु, न जाने कब किसका कितने साथी चले गए कोरोना, अपन टूट से बचे रहे तो कम से कम जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे, ये काया प्रपुट की पड़ी मौत की, के नाथ की। अब उसे भगवान की याद आती है, जिसे भगवान बनना है तो उसे भगवान याद आता है, जिसे मुक्त होना है उसे मुक्ति याद आती है, मुक्ति की विधि, संसार से सिमट जाओ, उदास हो जाओ, कुछ दम नहीं है, पूरे विश्व में ताकत नहीं है मुझे सुखी कर, मेरा सुख मेरे भीतर, मेरे पास सब कुछ, मेरे पास कोई कमी नहीं, ऐसी रुचि जगाओ, स्वावलंबन बढ़ाओ,
सबके गुण देखो, कुछ भी किसी से भूल बन के कभी गड़बड़ी हो, भाई सब क्षमा करना, दिन में 3 बार क्षमा मांगो, 1 बार क्षमा मांगो, हमें बैर किसी से नहीं, सब हमारे मित्र। बहुत अच्छा जीवन, मधुर जीवन जियोगे ना तो अपने आप, यदि लड़ाई बड़ाई करके क्षमा नहीं मांगे तो वो कसाय तुम्हें पीरेगी, आपकी लंबी धारा चलती है। आप समझ लेना, किसी से किसी की नहीं बनती है तो फिर वो उसी समय नहीं, वो चल समाप्त हो जाती, उसके बाद लंबा तक, और वो बंद मोहब्बत के होते हैं। जैनियों में एक बहुत बड़ा गुण है सामायिक का, प्रतिक्रमण का, आलोचना का, मेरी भावना का, क्षमा मांगने का, एक जगत में कहीं नहीं जो जैनियों के पास। तो अपन दिन में उठते ही 1 इंद्रिय से क्षमा, 2 इंद्रिय से क्षमा, 3 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय से, 5 इंद्रिय, सैनी असैनी त्रियंच नार की, न जाने किससे क्या बन बिगड़ गई, जाने अनजाने। हे भगवान हम सबसे क्षमा, हमारे कारण से कोई जीव दुखी ना हो, सब जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सब भगवान बने। ऐसा होवे सारी प्रजा को सुख, बलियो तो धर्मधारी नरेश, होवे वर्षा समय पे, तिल भर न हो नदियों का अंधेसा, होवे चोरी न जारी, ससमय बरते ना हो दुष्काल भारी, सारे ही देश धार है जिन भर वृक्ष को। क्या गजब की भावना, जैनी मुफ्त में स्वर्ग चला जाए। जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन में बैठना हो तो बैठना नहीं पड़ता, सिर्फ खड़े भर हो जाओ धक्का में ऊपर, और उतरना नहीं पड़ता, एक धक्का में नीचे, एक धक्का में। ऐसे ही जिनेन्द्र देव के पास आए, वो अपने आप ऊपर चले जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात। स्वर्ग वर्ग पाने के लिए नहीं आए, भगवान बनने। यह देह चिरकाल सी है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, सजा हमने नफरत से ये मुर्दा आज, चलो यार चल कर करें मुक्ति रात। ये पूरा वेद विज्ञान करा दिया कि नहीं। सबसे प्यारा प्रिय लगता है तो शरीर सबको, कोई कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, वो अपना चेहरा, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रभुता, अपने क्षेम, अपनी कसाय मनता, इसमें प्रसन्न रहता है। सबको अपनी अपनी मिल्कियत, ये कहते हैं मुर्दा घर, ये तेरा कुछ है ही नहीं, क्षेम तेरा नहीं, कसाई की मंदता तेरी नहीं, नाम तेरा नहीं, गांव तेरा नहीं, शरीर तेरा नहीं, हाड़ मांस का बना ये 7 धातु का, ये गंदगी का पिटारा तेरा। ये कब कहना, जब चेहरा देखो ना आईना में, तब कहो कि ये मुर्दा दिखता, कहो कितनी ताकत लेकर। सब इसे भगवान समझ, प्राणों से प्यार, इसके पीछे कितने पाप, अनंत बार धर्म छोड़ा एक शरीर की, और वो साथ नहीं दी। बहुत ताकत तो लगेगी, देसी भेद विज्ञान करना बहुत ताकत। सब घर छोड़ देता, पत्नी छोड़ देता, पुत्र छोड़ देता, पैसा छोड़ देता, पाप छोड़ देता है, पर ख्याति का रोग नहीं छोड़। इतना बुरा रोग है, कीड़े जैसी खाती, इसका नाम हो जाए, दुनिया जाने, क्या दुनिया जाने, मोहियों से सर्टिफिकेट यही जाने हमें। अरे बड़े हमारे गुरु चांटा भी मारा तो अच्छा है, और ये मूर्ख चंद अपन को सर्टिफिकेट भी दे, अभिनंदन बड़े बड़े बना के, तो क्या करें। देह से ही भेद विज्ञान करना सच पर, और समय सार तो देह से नहीं कराता, राग से कराता, राग से नहीं कराता, शिव ज्ञान से कराता, शिव ज्ञान से नहीं कराता, प्रगट ज्ञान से कराता, प्रगट ज्ञान से नहीं कराता, ज्ञाय की दिखाता, भगवान बता क्या है अपना इतने बड़े विश्व में, ज्ञाय के अलावा और क्या। नीरू है एक आत्म, मैं प्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, ये ज्ञायक भाव, गुणभेद भी मैं नहीं हूँ, समस्त परिणति भूत अभूतार्थ है, एक भूतार्थ है तो भगवान आते, बार बार आदत डालना पड़ेगी, मैं ही जान रहा, 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 मनोज भैया मैं ही जान रहा हूँ, ज्ञानाभ्यास धन भर करना तब निपट पाओ। इतना सरल नहीं है जितना अपन समझ मान पाए कि हमें मालूम है आत्मा, मालूम नहीं चलती है, यहाँ वेदन चलते, वेदन का मार्ग है बातों का मार्ग। फीलिंग क्या करते, आप देखो चाय पीते समय
गर्मी के समय, ठंड में देखो क्या वेदन होता है। जो है ही नहीं वो वेदन करता धर्म, और जो है वो वेदन में नहीं। कितनी तैयारी चाहिए। ये गर्मी लगती तब गज कुमार की याद कर, वे कैसे रहे होंगे तो भगवान बन गए। एक प्रवचन सुना जीवन में गज कुमार, उसी दिन दीक्षित, उसी दिन केवल ज्ञान, उसी दिन एक आदमी इतना ज्यादा कार्य कर सकता। इंद्रभूति ने एक भी प्रवचन नहीं सुना, और उसी दिन सम्यक दर्शन, उसी दिन मुनि दशा, उसी दिन गणधर, उसी दिन द्वादशांग का ज्ञान, उसी दिन मति ज्ञान। यदि काम कठिन होता तो कैसे कर ले, अंजन कैसे बन गया 7 दिन। कोई कब भगवान बन जाएगा, हरि दीखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवान जानो, सिद्धो जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। ऐसे देखो आप, आत्मा देखो अपने को, परमात्मा जैसा देखो, ज्ञाता देखो, अकर्ता ज्ञाता देखो, चैतन्य देखो, जाननहार रहो। 24 घंटे की आदत डालना पड़ेगी। ये अब बहुत उल्टा अभ्यास हो गया। नींद की बहुत गोलियां खा चुके हो, अब वो डिलीट करने में ताकत लगे। नशे की गोलियां बहुत भाव भाव से खाई, जो पर्याय मिली उसी में प्रेम, मम मम, मेरा मेरा मेरा, सबने भी उसी किया। ये कह रहे अब आदत डालो, नहीं गया था, नहीं जाना, मैं जाना, मत जानना मेरा काम, मत जानना, दे जहाँ दे अपने ने, जहाँ दे अपने ने, मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम स्वरूप है। अभी आदत डालो, बहुत उल्टी पढ़ाई हो गई, लौट आ रहे हैं। ये दे चिरकाल की है मुई, कब से मरी मराई है। इसमें भी जान आती है, मरी मराई। ये तो मरी मराई है, वो आप अपना आत्मा बैठा है ना यहाँ, इसलिए इसे एंट्रेंस मिला है स्वाध्याय भवन। यदि यहाँ आत्मा ना होता ना तो यहाँ घुसने नहीं देती। मट्टी जली हुई है, मट्टी ऐसा कहते, खुल के कहते। हमसे कई लोग कहने लगे जबलपुर के, पंडित जी जब तक आप हो तब तक बोलते। हमने कहा ये क्या बोलते भैया, क्या आप हो जब तक, हमने क्या हो जाएगा फिर, क्या आप नहीं रहोगे। सामने कह, सामने कह सकता है, अरे सामने क्या, कुदरत जानता कितने दिन रहोगे इस देह के। दूसरे की दुकान को कितने दिन अपनी बनाओ, कितनी देर पंडाल में एकत्र करोगे जो किराए से लगा रात, कितनी देर दूसरे की सोने की चूड़ियां रख लो घर में पहन, वापस नहीं करोगे। ये नाम कर्म की चीज अपना प्रोडक्ट है, काय को इसमें एकत्र कर। खूब गहराई से सोचना पड़ेगा, ये धर्म ऐसा बातों का नहीं। बहुत बहुत ताकत से, बहुत ताकत से, क्योंकि जीव बहुत उल्टा चल चुका, अब उसे लौट रहा है। बहुत ताकत का काम। अपने यहाँ तो पूजा में भी अध्याय, प्रवचन में भी अध्याय, साधर्मी की मुद्रा देखो तो अध्याय। ये देह अनादिकाल से मुर्दा ही है, जड़ है, और इसमें चैतन्य परमात्मा विराजमान है मेरा, इसलिए इसे भाई साहब, भैया जी जय आओ, आई आई बैठ, ऐसा कह लेते। पर सचमुच में कीमत काय की है, जीव। जीव निकलते ही कितनी कीमत रही। चाहे तुम चंदन से जगाओ चलाओ, चाहे कंडा से जलाओ, चाहे लकड़ी है, कौन देखता है, राख कौन, इसके बाद कौन आएगा। वही अपनी मट्टी में नहीं आए, अब क्या करोगे बाबू, तुम्हारी मट्टी है। कितना कनेक्शन कि मेरी मट्टी में कोई नहीं आया, तो तेरी मट्टी, और स्वर्ग से ऊपर से देखता है कि देखो वो मट्टी डली, और एक नया शरीर मिल गया, उसे वो से एकत्र हो गया, और उससे भी अभी भी कनेक्शन खत्म हुए जबरदस्त। बार बार आप अपने से बात कर, ये देह मुर्दा है, मेरी नहीं है, जड़ है। पढ़ो 31 नंबर की गाथा, शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रिया, तुम्हें प्राप्त नहीं। शरीर परिणाम को प्राप्त, उद्गल इंद्रिय, जड़ इंद्रिय,
अचेतन इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां जीवित हैं वे स्वाभाविक दुखी। पढ़ो प्रवचन सा। तो अनादि से जब से देह मिलती है तभी से, जिसकी भी देह उसने तो एक तो बना ही नहीं, और बहुत गंदी चीज से बनती, मात पिता रजबीर है, और इसकी फोटो वोटो खिंचवाना ये तो एक्स्ट्रा ही मूर्खता। तो भी जीव के घर में मिल जाती है, लगे रहे, और फिर वो मिलती भी है तो वो कह रहे भेद विज्ञान करो, जो दिख रहा है वो तुम है, जो देख रहा हो तुम। तो बार बार करना पड़ा, बहुत बार। जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे बेरा की जाग तब, संभाले अपने रतन में नितिन, दिया अपने आप को ने आप ची। अब देखो इसमें नोटिस आने लगते हैं, तो नोटिस आने लगे तो अपन को पता चलता है, जैसे देव की पर्याय छूटना हो तो 6 महीने पहले उसके पास नोटिस आ जाता, आर यू रेडी, यू विल गो आफ्टर 6 मंथ मिस्टर। ऐसे अपने पास चश्मा क्यों चढ़ा, घुटना क्यों बदलवाए, किडनी में कैसे इन्फेक्शन आए, अब पाचन क्यों नहीं होता है, अब लिफ्ट में क्यों जलने लगे, सब नोटिस है। और ये जीव कहता है कुछ खबरें नहीं आती और एकदम मर गए। अरे कितनी बार तो आए नोटिस, अपने याद ही नहीं आते, अपने नशे में रहते तो अपन को समझे भी नहीं। वो कह रहे आग लग गई है, तुम बैठे हो अभी तक, और निकल जाओ। समझदार वो व्यक्ति है कि जिससे अपनी कीमती वस्तु निकाल के निकल जाए। अंदर ही तो रहेगी, चटाई तो रहेगी, तुम ही मर जाओगे चटाई में। रत्न निकल गए, ऐसे 3 रत्न निकाल लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, बस ये तुम्हारा दान। और ये इसको लगने दो, आगे से तो लगने चाहिए। ये यदि ये सफेद बाल ना हो तो ये सोचे नहीं कुछ, ये देह छूटने का काल, ये झुर्रियां ना पड़े न, दांत जवाब न दें, पाचन न, ये तो ये सब मधोन्मत है, मस्त, मैं थोड़ी मरने वाला। भी इतने नोटिस आ रहे हो फिर भी इस जीव को और गहरा नशा है। जगाया तुमने कितनी बार, तो कितनी बार जनवाणी जगाती, बड़े बड़े पुरुष जगाती, तीर्थंकर जगाते, पंचपरमेश जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मधिर सम्मोहन ममता का, अरे वे चेत पड़ा मैं संत, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना। और तो सब जानता है, सीए बीए डॉक्टर वैद्य वकील तो सब बन जाता है, पंडित बन जाता है, बोलने लगता है तो आत्मा बन गया। तो क्या करे उस ज्ञान का, जिसमें दुख मिटाने की कला नहीं है उसके ज्ञान को क्या। वकील साहब मल्लाह से पूछ रहे थे, नाव चलाने वाले, क्यों भाई संस्कृत पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो सर व्हाट इज द संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ा है कि नहीं, नहीं जानते, हिंदी नहीं पढ़े, तो क्या पढ़ा तूने, अपनी जिंदगी पानी में बर्बाद कर, कि बाबू जी पेट पालते हैं, ज्यादा नहीं पढ़े, परिवार चलता है, इतने में तूफान आए। अब वकील साहब ने पूछी कि जी क्या हो रहा है, कि वकील साहब तैरना आता है कि नहीं। अब कौन की जिंदगी पानी में जाए, सारी पढ़ाई एक तरफ रहेगी, यदि तुम्हें इतनी समझ के बाद निराकुलता का वेदन नहीं करते तो कोई काम की पढ़ाई। तुम्हारे घर में यदि समय सार पढ़ने के बाद लड़ाई होती है, समझ लेना तुम कलंक हो समय सार को ले जाने का। समय सार पार्टी के घर में लड़ाइयां नहीं होती, क्योंकि उसे वस्तु व्यवस्था ख्याल में, अरे होता स्वयं जगत परिणाम, एक एक अणु अपनी अपनी जिम्मेदारी पर। हम तो भगवान, ये सब भगवान किससे लड़ोगे। सुमत जी बोले हमने शादी नहीं कराई, तो एक गधा दूसरे गधा पर नहीं बैठता, तो वो बोले एक भगवान दूसरे भगवान पर कैसे, वो भगवान देख रहे गधा,
अभी यहाँ शरीर को दिखा रहे, ये मट्टी है, मट्टी है। आप जितनी बार विचार सको ये मेरा नहीं, ये मेरा, जहाँ दे अपने, जहाँ दे मेरा नहीं, जहाँ दे अपना नहीं, सब मिलिए। जिसका संयोग उसका वियोग, जिसका जन्म उसका मरण। न मेरा जन्म न मेरा मरण, मरेगा वो जो जन्मा। ऐसा लगा लगा के दिन भर ये बातें करना पड़ेगी अपने से। जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे बेरा की जाग तब, संभाले ये अपने रतन में नीति, लिया अपने आप को मैं आप। परमात्म प्रकाश में पहले ही चालू करते लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्नात्रय, और इसको साथ ले जाए उसे कहते हैं बोधि। रत्नात्रय को कहते हैं समाधि, और साथ में ले जाए उसे कहते हैं बोधि समाधि। तो ये साथ में ले जाओ, क्योंकि ये प्रकट कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, निर्वाह करना बहुत। सम्यक दर्शन होने के बाद बहुत प्रसंग है से जहाँ एक झटका है बीमारी का, छूट सकता है, कोई भी उदय आ सकता है विचित्र। बहुत ताकत लगेगी इस रत्नों को अपने साथ ले जाने की। जो एक बार समाधि कर लेता है इस काल में, उसकी 2-4 भव से ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा जीव कहलाता। जागृत जीव की समाधि होती, सावधान पुरुषार्थी। ये उपाय है वेद विज्ञान, वेद विज्ञान, दिन भर वेद विज्ञान। जिसे मौत है उसको है, मुझे को क्या, मुझे तो नहीं पे मैं मुझे को क्या। मेरा नाम तो जी मैं जीव हूँ, चिरंजीव चिरका चिरंजीव। एक चिरंजीव और एक चिरजीव। चिरजीव यानी चिरकाल से है आत्मा जीव, और चिरंजीव यानी कभी मरता है। ऐसा चिरजीव चिर। जिसे मौत है उसको है। मौत किसे आएगी भाई बताओ? शरीर को आएगी कि आत्मा है? तो शरीर जब जन्म ही नहीं है तो उसे मौत कहां से? जब शरीर में जब उसमें जाने नहीं आई तो उसमें मरण भी कहां से आए? और आत्मा की जान जाती नहीं तो वो भी नहीं मरे, तो मरता कौन है और जीता कौन? तो कहते देह के और आत्मा के संयोग को लोक में जन्म, और देह और आत्मा के वियोग को लोक में मरण कहते। जैन दर्शन में आत्म विस्मरण को मरण और आत्मानुभव को जीवन। ये जैन शासन की परिभाषा है। स्वानुभव जीवन, और स्वानुभव का विस्मरण छूट जाना ये मरण। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता है। अब भाव मरण क्या कहलाता है वैरागी? अपनी आनंद को नहीं भेजते ही भाव मरण। आत्मा भगवान है, आनंद की मूर्ति है। स्वाधीनता से स्वानुभूति से इसका प्रारंभ होता है मार्ग का, और ऐसा आनंद बना रहता। मुनिराज के तो सतत मन वामो अनंत चैतन्य 24 घंटे कहते कि मुझे 24 घंटे आनंद आता, अमृत पीता। अमृत चंद्राचार्य ने पूजन लिखी है, अमृत चंद्राचार्य परसों या कल लाएंगे, सबके हाथों में देखिए पढ़ना आप, उसमें पूरी बातें। अमृत चंद्राचार्य आ गए यानी अपन के महाभाग है। कुंद कुंद के हार्द को कौन बताता इस काल में? बहुत बड़ा काम किया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जिसको है मौत, देखो यदि आप पहले ही से वेद विज्ञान करोगे ये मरेगा, मैं क्यों मरूं भाई? केला लाए तो केले का छिलका फेंकोगे, अब वो केले की छिलकी साथ में आने से खाओगे थोड़ी, यानी वो भिन्न है। ऐसा दिमाग में है तब तो उसका स्वाद ले पाओगे। जैसे ये छिलका साथ में अभी नहीं छूट सकता। देह मात्र परिग्रह, पद्म परमलधारी देव की वाणी, देह मात्र परिग्रह। देह मेरा ऐसा नहीं, परिग्रह जैसे बाहर की चीज। असत का अनुष्ठान है, अभी छोड़ा नहीं, पर दिमाग से तो छूट। मेरा नहीं, मैं इसका नहीं। तो ये जिसे मौत है वो है। किसे मौत है बताओ? सुनना पड़ेगा बच्चों। किसको मौत किसको आती माता जी? जो जग में जन्मा उसे ही मरना होगा। जो जन्म दिन मनाएगा उसे मरण दिन मनाना पड़ेगा।
मुझे जन्मदिन नहीं मनाएगा, मैं जन्मे ही नहीं तो काय का जन्म, उसे मरने का भी डर है। ज्ञानचंद पंडित जी की फिर याद आ गई, तो वो कहते